नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखें आ गई हैं, नेता मैदान में हैं और वादों की बारिश हो रही है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बार बिहार की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? नेता, पार्टियां? जी नहीं। इस बार बिहार की असली लड़ाई लड़ रहे हैं वो 7 मुद्दे जो पर्दे के पीछे से तय करेंगे कि पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा। ये वो 7 चाबियां हैं जो सत्ता का ताला खोलेंगी भी और किसी के लिए बंद भी कर सकती हैं। तो चलिए आज मेरे साथ बिहार की राजनीतिक नब्ज को पकड़ते हैं और उन 7 मुद्दों को समझते हैं जो इस चुनाव का रुख तय करने वाले हैं। लिस्ट में पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बिहार के लाखों युवाओं की टीस है, उनकी हताशा है। 2020 के चुनाव में भी यह मुद्दा सबसे गर्म था और 5 साल बाद भी यह ठंडा नहीं हुआ है बल्कि और धधक रहा है। सोचिए, जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं या जन सुराज के प्रशांत किशोर सिस्टम पर सवाल उठाते हुए रोजगार को अपना नंबर 1 एजेंडा बताते हैं, तो वो दरअसल युवाओं के इसी गुस्से को एक राजनीतिक दिशा दे रहे होते हैं। मौजूदा एनडीए सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया पर युवा मुखर हैं और सवाल पूछ रहे हैं, हमारे रोजगार का क्या? इस सवाल का जवाब जिसके पास होगा, युवाओं का वोट उसी के पास जाएगा। बेरोजगारी से ही जुड़ा है हमारा दूसरा मुद्दा, पलायन। यह बिहार की वो सच्चाई है जो दशकों से नहीं बदली। ट्रेन की जनरल बोगी में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सूरत जाते बिहारी मजदूरों की तस्वीरें हम सबके जहन में। यह सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है, यह बिहार के आत्मसम्मान का भी सवाल है। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा में लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को काम के लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पलायन का यह दर्द खत्म नहीं होता। इस बार वोटर, खासकर वो परिवार जिनके अपने बाहर काम करते हैं, इस मुद्दे पर नेताओं से तीखे सवाल पूछ सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आम आदमी की जिंदगी से सीधे जुड़ा है, भ्रष्टाचार। ब्लॉक ऑफिस में एक सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर बड़े बड़े ठेकों तक भ्रष्टाचार का दीमक सिस्टम को खोखला कर रहा है। विपक्षी दल, खासकर प्रशांत किशोर, इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वो सीधे तौर पर राजनेताओं और नौकरशाही के गठजोड़ पर हमला कर रहे हैं। शराब माफिया और बालू माफिया का मुद्दा उठाकर उन्होंने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आम जनता रोज इस भ्रष्टाचार से जूझती है और जब वोट देने का मौका आता है तो ये गुस्सा ईवीएम के बटन पर निकल सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद आपकी नजर ना गई हो, लेकिन यह पर्दे के पीछे का एक बड़ा खिलाड़ी है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने बिहार में पहली बार वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण किया। मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे सीधे वोट चोरी से जोड़ दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन विपक्ष के मन में अभी भी एक शक है। क्या इस नई लिस्ट से किसी खास पार्टी को फायदा या नुकसान होगा? यह सवाल हवा में तैर रहा है और चुनाव के नतीजों पर इसका अप्रत्याशित असर दिख सकता है। अब बात करते हैं बिहार की आधी आबादी की, यानी महिला वोटरों की। ये वो साइलेंट वोटर्स हैं जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी, लड़कियों को साइकिल और पंचायतों में आरक्षण जैसी योजनाओं ने महिलाओं का एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। 2020 में जब लग रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है, तब इन्हीं महिला वोटरों ने नीतीश की नैया पार लगाई थी। एक तरफ जहां युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखता है, वहीं महिलाएं नीतीश के पक्ष में एक प्रो इनकम्बेंसी लहर बना देती हैं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की है। क्या इस बार भी महिलाएं नीतीश कुमार का साथ देंगी? ये बड़ा सवाल है। बिहार के भविष्य से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है शिक्षा का गिरता स्तर। स्कूल, कॉलेज की इमारतें तो बन गई, लेकिन गुणवत्ता का क्या? बार बार पेपर लीक होना, परीक्षाओं में देरी और यूनिवर्सिटीज का सेशन लेट होना, ये सब वो समस्याएं हैं जिनसे युवा परेशान है। एक अच्छी शिक्षा और डिग्री के बिना अच्छी नौकरी का सपना अधूरा रह जाता है। ये मुद्दा सीधे तौर पर बेरोजगारी और पलायन से जुड़ता है। सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये सीधे भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा है। और आखिर में 7वां मुद्दा जिसे बीजेपी ने बड़ी ही मुखरता से उठाया है, घुसपैठियों का मुद्दा। खासकर सीमांचल के इलाके में ये एक संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाला मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए राष्ट्रवाद और सुरक्षा का कार्ड खेल रही है। इसका मकसद अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करना है।
अब देखना होगा कि क्या यह मुद्दा जमीन पर उतना ही असर डालेगा जितना बीजेपी उम्मीद कर रही है। तो ये हैं वो 7 मुद्दे: बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, एसआईआर, महिला वोटर, शिक्षा और घुसपैठ। ये सिर्फ चुनावी भाषणों के शब्द नहीं हैं, बल्कि यही वो असली रणभूमि है जिस पर बिहार का भविष्य तय होगा। कोई दल युवाओं के गुस्से पर सवार होना चाहता है, तो कोई महिलाओं के विश्वास पर, कोई भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है, तो कोई राष्ट्रवाद का दांव चल रहा है। लेकिन आखिरी फैसला तो बिहार की जनता को करना है। आपको क्या लगता है, इन 7 मुद्दों में से कौन सा मुद्दा सबसे भारी पड़ेगा? क्या युवा इस बार बदलाव लाएंगे या महिलाएं फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।